जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर 14 अप्रैल से लेके 24 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, और नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी कार्य यहाँ पे होते हैं महंत जी की, महाराज जी के जरिए होते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं कई वीडियो से आपको मैं बता रहा हूँ कि महाराज जी अभी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। 7 अप्रैल से महाराज जी ने धाम पर बैठना शुरू यानी कि बंद कर दिया था। तो क्या महाराज जी अभी के टाइम पर बैठना शुरू हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसके चलते उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, तो आखिर उन्हें क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो उनको क्या क्या सावधानी यहाँ पे आपको बरतनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, एक भी गलती कर दी, तो आपको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार कहीं से मनोना धाम के बारे में उन्होंने सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में महाराज जी के छूने वर्ष से यहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर आपको बताएंगे, सारा कुछ सच बताएंगे। और दोस्तों आपको ये भी आपको बताएंगे यहाँ पर कितना खर्चा आपका हो जाता है, खाने पीने का, रहने का कितना खर्चा होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी महाराज जी यहाँ पे जब बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो इसके चलते हुए यहाँ पर काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको ज़रूरी होनी चाहिए। तो कहाँ आपको यानी कि फ्री में आपको कहाँ रुकना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का टोटल कितना खर्चा आएगा, महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। और दोस्तों महाराज जी कौन कौन सी बीमारी यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप इतनी दूर से आप आ रहे हो और आपको यही नहीं मालूम कि महाराज जी ये वाली बीमारी नहीं देखते हैं, तो आप यहाँ पर आकर वापस आपको जाना पड़ेगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आपको जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारे यहाँ के नियम होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको फायदा नहीं होगा। कुछ नियम तो घर से ही स्टार्ट करने होते हैं, तब जाके फायदा होता है। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाएगी और पहली बार में ही आपको फायदा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन टोकन लेने से फायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा एक ट्रिक है, यानी कि इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि हर किसी को यहाँ पे फायदा नहीं होता और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या यहाँ दूर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सही नियमों का पालन करना है, तब आपको 100% फायदा होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा मंडल है, जिला है। तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। रोड भी बस से आओगे तब भी आप आ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। लेकिन दोस्तों आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने घर से आप चल रहे हो तो पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। क्योंकि ये गलती अगर आपने कर दी ना तो आपकी अर्जी स्वीकार कभी नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे भैया यहाँ पे आते हैं और कमेंट करते हैं भैया हमें फायदा नहीं हुआ। तो पहली गलती आप यहाँ से शुरू कर दोगे तो आपको फायदा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए आपको बताते हैं क्या आपको गलती नहीं करनी है। देखो दोस्तों यहाँ पर पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आप पहले से 8-10 दिन पहले ही आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है अगर आप खाते हो।
और दोस्तों अगर आपके परिवार में कोई भी खाता है, दारू पीता है या फिर किसी कुत्ते वगैरह को आप मालूम खिलाते हो ये चीज़ें, तो उसको भी ये चीज़ें नहीं करानी है। अपने हाथों से ये काम आपको नहीं करना है, ये त्याग देना है, क्योंकि दूसरे का अहित कर कर हम अपने जीव का स्वाद लेते हैं या फिर किसी का अहित कर कर हम दूसरे को खिलाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं। इन कारणों की बस यहाँ इन कारणों से ही हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती और यहाँ फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको छोड़ देनी है, 100% छोड़ देनी है, लगभग 2-3 दिन पहले ही यहाँ आने से पहले ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ आने से पहले अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सुबह में पहुँचना है। ऐसी प्लानिंग कीजिए कि जिससे कि आप सुबह में पहुँचो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। बाकी तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 2-3 दिन का समय तो आपको लेकर आना ही है, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि बरेली से मनौरा धाम की दूरी कितनी है, कैसे आप यहाँ पर आप पहुँच सकते हो। देखो दोस्तों, बरेली से मनौरा धाम की दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर। वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो और टैक्सी करके भी आ सकते हो। ट्रेन से अगर आप आओगे तो 20 रुपये का किराया लगेगा। लोकल ट्रेन चलती है, 9 बजे यहाँ से बन के चलती है और 9:50 पर आपको छोड़ देती है। और दोस्तों रोडवेज बस से अगर आप आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा और टैक्सी करके आओगे तो 500 से 600 रुपये का किराया लगेगा। तो आराम से आपको आंवला पहुँच जाना है। आंवला से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको 10 से 15 रुपये में आपको मनौरा धाम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी, मनौरा धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि दोस्तों यहां से ही सारे नियमों शुरू हो जाते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर अगर आप आए हो तो सबसे पहले आपको स्नान करना है। चाहे आपका मरीज हो चाहे आप हो, अगर आपका मरीज सक्षम स्नान करने में नहीं है तो आप स्वयं स्नान कर लीजिए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान करा दीजिए। और स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, क्योंकि सारा चमत्कार श्याम जल का है। श्याम जल आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको दुकान महाराज जी की आपको मिल जाएगी। वहीं से आपको लाइन में या बिना लाइन से आप ले सकते हो। कभी कभी लाइन लगानी पड़ती है और कभी कभी यहाँ पे बिना लाइन के भी मिल जाता है। 20 रुपये का श्याम जल रहता है, बोतल आपको मिल जाएगी भरी हुई श्याम जल की। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ से बिना पढ़े यानी कि बिना महाराज जी से मिले चले जाते हैं और श्याम जल लेके जाते हैं। तो भैया ये श्याम जल सिर्फ नल का भरा हुआ होता है, महाराज जी की जब तक स्पर्श नहीं होता, महाराज जी यहाँ इसमें मंत्र पढ़ते नहीं है और आपको देते नहीं है, तब को फायदा नहीं होता तब तक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ से श्याम जल लेके चले जाते हैं और फिर कहते हैं भैया हमें फायदा नहीं हुआ। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपको दूसरा काम आपको क्या करना है, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको श्याम जल खरीदने के बाद आपको यहाँ पर प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म आपको खरीदना होता है, क्योंकि दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, टोकन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे अर्जी फॉर्म लेना जरूरी है। अगर आप टोकन नहीं लेना चाहते हैं तब भी आप अर्जी फॉर्म ले सकते हो। उसमें आपको जो भी समस्या है बारीकी से आपको लिखनी होती है। 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑनलाइन टोकन के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसमें आपको जो भी अपनी जीमेल वगैरह मांगता है वो आपको भर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा, यानी 2100 रुपये आपको पे करने होंगे, तभी आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों आपका 2100 रुपये भी जाएगा और प्लस आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कारण ये है कि महाराज जी की सगी बहन यानी कि सिस्टर, यानी कि कई बार उनसे मिलने आई डायरेक्ट, क्योंकि उनकी बहन थी, आराम से उन्हें कोई रोक टोक तो थी नहीं, आराम से महाराज जी के पास पहुंच गई, उन्होंने श्याम जल का सेवन किया, उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। और दोस्तों उन्हें हार्निया की समस्या थी, ये भी आपको बता देता हूं। उन्होंने 4-5 बार श्याम जल का सेवन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि महाराज जी मैं तो यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, आप दूसरों को कल्याण करते हो, दूसरों यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो महाराज जी ने बोला कि बहन जी आप मेरी बहन हो, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, डायरेक्ट आप मुझसे मिल ली। तो यहाँ पर अगर आप लाइन में लगकर आओगी, थोड़ी परेशानी झेलोगी, आम भक्तों की तरह आओगी, तो आपको 100% फायदा होगा। उनकी सिस्टर ने वैसा ही किया, लाइन में लगकर आई, 7 घंटे लाइन में लगी रहीं और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने फिर श्याम जल का सेवन किया और उन्हें 100% फायदा हो गया।
तो इसीलिए कहते हैं कि आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, पैसा खर्च कर कर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हर एक चीज़ दिखाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग वही आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, हर जगह से जब उन्हें उम्मीद छूट जाती है, डॉक्टर मना कर देते हैं, तब यहाँ पे लोग आते हैं और वही यहाँ पे ठीक होके जाते हैं, 100% ठीक होके जाते हैं। और आपको ये बता दूं, या ऐसे ही लोग यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में दे के नहीं जाते, या ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों एक एक व्यक्ति 1-1 लाख रुपए दान करके नहीं जाता, और ऐसे ही यहाँ पर एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु नहीं आ जाते। तो यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं, लेकिन नियम कायदा कानून आपके ठीक होने चाहिए। आप यहाँ पर जो भी नियम से आप यहाँ पे आ रहे हो, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर फायदा 100% होगा। लेकिन आपको पैसे का लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारी अर्जी स्वीकार कर लीजिए। लालच देकर आपको ये काम नहीं करना है। तो दोस्तों बात करते हैं आपको ऑफलाइन टोकन कैसे लेना है। देखो दोस्तों, ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अर्जी फॉर्म आपको खरीदना है, उसके बाद आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी टोकन वाली। 3 यहाँ पे लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। आपको सुबह 4 बजे से ही आपको ये तीनों लाइनें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको जाकर वहाँ पे लाइन में लगना है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन यहाँ पे नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन्हीं लोगों को यहाँ पे टोकन मिलता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, पहले से आप लाइन में लग जाओ और आपको पता ही नहीं हो भैया, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को यहाँ पे टोकन नहीं मिलता। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं, ऑनलाइन टोकन वालों को शाम को देखा जाता है। 150 मरीज ऑनलाइन देखे जाते हैं और 150 ही यहाँ पे ऑफलाइन देखे जाते हैं। कभी कभी 300 ऑफलाइन देख लेते हैं महाराज जी। तो यहाँ पर आपको इतने लोगों का ही एक दिन में दर्शन हो पाएंगे। तो और क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे हर किसी को टोकन नहीं मिलता। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, दरबारी वहाँ पर आपको ऊपर बैठा मिल जाएगा। वहीं उनसे बोल दीजिए कि भैया हमारी ऐसे ऐसे अर्जी यानी कि हम टोकन लेकर आए हैं। आपको जो अर्जी फॉर्म दिया गया होता है उसी पर मोहर लगा के दे दी जाती है, उसी को टोकन बोलते हैं। तो वो आपको दिखाना है, 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लिया जाएगा और कोई समस्या आपको नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे। बात करते हैं अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो और दोस्तों यहाँ पर आपको टोकन भी नहीं मिलता है, तो आपको लाइन में कैसे लगना है। देखो दोस्तों, लाइन में लगने की किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए कहाँ आपको रुकना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर फ्री में आप रुक सकते हो। अगर होटल में रुकना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यानी महाराज जी के जरिए यहाँ पे धर्मशाला बनाई गई है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएंगे। और धर्मशाला होटल में रुकना चाहते हो तो आपको राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वहाँ पर आप रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। 1500 से AC वाला कमरा स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे कमरे में रुकना चाहते हो। और जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पर भी फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहां पर भी फ्री में आप रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपए की थाली होती है और टोटल एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 500 रुपये आ जाता है, प्रसाद वगैरह लेकर, अर्जी लगाकर। और सारा टोटल यहाँ पे एक व्यक्ति का एक दिन का 500 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है कितने महंगे होटल में आप रुकते हो, कहाँ पे आप खाना खाते हो, क्या करते हो, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। महाराज जी के जरिए कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है, फ्री में सारा कुछ काम होता है। यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको 21 रुपये आपको देने ही होंगे। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे बैठते हैं, कितने बजे और उठ जाते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी का बैठने का तो समय होता है, उठने का कोई समय नहीं होता। महाराज जी सुबह 8:30 बजे बैठना शुरू करते हैं और रात के 11:30 बजे तक यहाँ पे महाराज जी धाम पर बैठते हैं। लेकिन 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। यहाँ पे जैसे ही लगभग 400-500 मरीजों को महाराज जी देख लेते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं और फिर बैठते हैं। ऐसा प्रक्रिया चलती रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो आपको उसको लाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको क्या करना होता है, उसका फोटो आप साथ में ले आइए। जब भले से ही आपको कोई रिश्तेदार है, फैमिली में या कैसा भी दोस्त है, उसको आप भेज दीजिए और यहाँ पर उसका फोटो ले आइए।
चाहे फ़ोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए और महाराज जी को यहाँ पे आपको दिखाना है। लाइन में लगकर प्रॉपर जो भी कार्य होते हैं, जो भी नियम है उनको फॉलो कर महाराज जी को आपको दिखाना है, श्याम जल पड़वाना है और घर पे आपको श्याम जल का सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। गंभीर मरीज को लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ से कभी भी आपको मैंने बता दिया, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो कहीं ट्रेन में ऐसी जगह पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना। बाकी दोस्तों आपको 100% फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो दोस्तों अभी महाराज जी धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। 7 अप्रैल से महाराज जी ने धाम पर बैठना बंद कर दिया है और ऐसा अपडेट आया है कि 22 अप्रैल को ही महाराज जी धाम पर मिलेंगे। हो सकता है महाराज जी 1-2 दिन में आ जाएं, तो उसका हम डेली अपडेट देते रहते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और डेली हमारी वीडियो देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अपडेट यही है कि 22 अप्रैल को ही धाम पर मिलेंगे। 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक अगर आप आ रहे हो तो आप आ सकते हो, लेकिन हमारी डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि महाराज जी हो सकता है पूरे मई बैठ जाएं या फिर मई में हो सकता है 1 तारीख को कहीं पे चले जाएं। तो ये चीजें अपडेट डेली आती रहते हैं, जैसे ही अपडेट आता है हम आपको बताते रहते हैं। बाकी कुछ इस वीडियो में कुछ रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप कमेंट में जय श्री श्याम जय मनोरथ धाम जरूर आपको लिखना है। और दोस्तों आप जहां से आ रहे हो वो पता भी आपको बताना है कि इस राज्य से आ रहे हैं, इस शहर से आ रहे हैं, जिससे कि अगली वीडियो में आपको अच्छी जानकारी हम दे सकें। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।